कायरल कार्बन, वैसे तो आप जानते होंगे कायरल कार्बन क्या होता है, पर फिर भी एक शॉर्ट डिटेल दे देता हूँ। जैसे एक कार्बन ले लीजिए, उसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये। और कायरलिटी कभी भी एसेंशियल कंडीशन नहीं हो सकती ऑप्टिकली एक्टिव कैरेक्टर चेक करने की। इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिव कैरेक्टर। जैसे आपने 3 चीज़ें सुनी होगी, एक तो मीज़ो वर्ड सुना होगा ऑप्टिकल एक्टिव कैरेक्टर में। तो मीज़ो का जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपाउंड है मीज़ो में। वैसे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एटलीस्ट तो 2 होने चाहिए, एटलीस्ट, इससे कम नहीं हो सकता। 2 कार्बन हो, और वहाँ पे अगर आप एक प्लेन और सिमेट्रिक खींचेंगे ना, तो जो ऊपर वाला कार्बन है वो जस्ट अपोजिट है नीचे वाले कार्बन के। तो मतलब जितनी ये ऑप्टिकल एक्टिव ये एक साइड घुमाएगा, उसका उल्टा साइड ये घुमा के दोनों आपस में कट करके ऑप्टिकली इनएक्टिव कैरेक्टर पैदा कर देंगे। तो मीज़ो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। और इसमें ये कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, मिनिमम 2 हो, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी आइडेंटिकल ही देखने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, जैसे इसमें आप चेक कर देंगे मीज़ो होगा या नहीं होगा। ये तो सेम हो गए, अब ये अलग हो गए, जैसे ये अलग हो गए। अब आइडेंटिकल तो ये हो नहीं सकते दोनों, ये वाला और ये वाला, तो ये मीज़ो होगा ही नहीं। तो मीज़ो इसमें कैसा पहचाना जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन आती है इनांशियोमर्स की। इनांशियोमर आपने वर्ड तो सुना ही होगा, इनांशियोमर। इनांशियोमर्स में आप मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, और ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इसकी जगह CH3 ले लीजिए, नहीं तो ये फिर कैरेलिटी नहीं रहेगी, फिर तो ऑप्टिकल करेक्टर कैसे चेक कर रहे हैं। तो ये अपन ने एग्जांपल ले लिया इनांशियोमर्स के लिए। अब इसमें आप देखोगे कि है ना, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, इस कारण जब भी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज तो हो, पर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, तब इनांशियोमर काउंट होंगे वो। अब जैसे आप मान लीजिए 2 एग्जांपल अपन ने ये लिए। अब ये मिरर इमेज नहीं है दोनों किसी भी एंगल से, तो मिरर इमेज नहीं है तो इनको कहा जाता है डायस्टीरियोमर्स। जैसे इनमें एक करेक्टर चेक किया जाता है आर और एस का, आर और एस, रेक्टस एंड सिनिस्टर। तो जनरली तो अगर हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हो, अभी प्रायोरिटी भी बताऊंगा आपको, वर्टिकल में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हो तो क्लॉकवाइज तो आर हो जाएगा, क्लॉकवाइज आर हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। और अगर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल में आ गया तो जस्ट इसका उल्टा कर देना, लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप। अब जैसे इसमें जनरली तो एटॉमिक मास से देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास ओ का होगा, फर्स्ट नंबर पे वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कार्बन है चौथे पे, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर इसको आना चाहिए था, और इसको, ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन। अब इसके अगले नंबर पे देखना पड़ेगा, अगर सेम आ गया तो। दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करने का तरीका ये, अगले नंबर पे देखो हाइड्रोजन है, इसके ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, इसका सेकंड नंबर पे ये चला जाएगा, और थर्ड नंबर पे ये चला जाएगा। अब आप देख रहे हो फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर वाला सबसे हॉरिजॉन्टल में आ चुका है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका उल्टा होगा। अब देखिए, फर्स्ट से लेकर 3 तक घुमाइए,
ऐसे नहीं, सेकंड को होते हुए 3 तक घुमाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट से लेकर 3 तक घुमा रहे तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी घूमती वैसे ही घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी घूम रहा है। इधर से 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही बजते तो होना। अब इस रूल के हिसाब से तो क्लॉकवाइज घूमने पे आर होना चाहिए था, पर ये हॉरिजॉन्टल में आ गया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये क्या होगा, एस। और अब इसका भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं अपन, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर पे तो ये चला जाएगा। अब सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर पे देखिए, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, इसका अगला भी ऑक्सीजन है। पर इसके साथ डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड में क्या देखा जाता है, जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आपको डबल बॉन्ड दिया जा रहा है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, तो इसमें आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, सी को 2 बार सी से जोड़ना पड़ेगा, ये इसके इक्वल बना जाता है। फिर एक बार सी यहाँ, ये फिर एक बार सी यहाँ, ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको, इसके इक्वल बना जाता है। तो डबल बॉन्ड ओ में फिर ओ को ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको, ऐसे करेक्टर लिए जाते हैं इसके अंदर। तो इस कारण अब प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट पे तो ये चला गया, फिर सेकंड पे यही आएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको डबल बार काउंट करना पड़ जाएगा, एटॉमिक मास में ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर में ये, थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर में ये, फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर में ये। तो आप फर्स्ट से थर्ड तक ले जाइए, क्या आना चाहिए, फर्स्ट से थर्ड सेकंड को होते हुए, तभी पता लग गया। ये फिर क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिर ऐसा आएगा, क्योंकि लॉस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर इधर है। तो ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं आर और एस। और जब दोनों इक्वल हो 50-50% तो वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। इक्वल अमाउंट ऑफ आर एस या इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल, आपने डेक्स्ट्रो लिवो सुना होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ आर एंड एस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल अगर मिल जाए, या तो ये मिलना चाहिए या ये मिलना चाहिए, दोनों में से, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है वो कंपाउंड, ऐसे देखा जाता है। फिर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए उसके अंदर, जैसे अभी आपको मीज़ो के अंदर मैं बता रहा था, इक्वली अपोजिट हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वली अपोजिट हो जाए, तो भी जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही आएगा। तो ऐसे देखे जाते हैं जनरल कैरेक्टर। सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरल कंपाउंड में मिलती नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसके लिए तो कोई साइक्लिक कंपाउंड ले सकते हो आप, जैसे ऐसे कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया आपने, बीच से जा रहे हो तो इधर सेम डिस्टेंस पड़ रही है, इधर सेम डिस्टेंस पड़ रही है, इधर सेम डिस्टेंस, तो आपको एक एक ऐसी कोई लाइन मिल जानी चाहिए जिससे इधर वाला जस्ट अपोजिट हो जाए इस वाले के, तो फिर वो सेंटर से मिट जाएगी, क्योंकि सेंटर से पास होती है लाइन, तो इस कारण